हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह है 6:10 का टाइम, और इससे पहले मैंने अपना पर्सनल रूटीन जो मेरा सुबह उठने के बाद होता है, फ्रेशन अप होके पानी वगैरह मैंने पी लिया है, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैं लगी हूँ सीधा आज अपने हस्बैंड की ड्रेस प्रेस करने, क्योंकि मैं रात को ड्रेस प्रेस नहीं कर पाई थी। इसलिए सबसे पहले काम है मेरा सुबह उठते ही ड्रेस को प्रेस करना, क्योंकि फिर वो नहा धो के खड़े रहेंगे और मैं बाद में प्रेस करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सुबह उठ के आज सबसे पहले ड्रेस को प्रेस कर दिया है। वैसे तो मैं रात को ही प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन कई बार जब नहीं हो पाती तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं ड्रेस को ही प्रेस करती हूँ। तो ड्रेस तो हो गई है प्रेस। शर्ट मैंने पहले प्रेस कर दी थी और ये मैंने पैंट प्रेस कर दी है। बस अब तय बनाकर बेड पे सारा सामान रख जाऊँगी। तो ये है कि मैं अब किचन में जाऊँगी तो मुझे बार बार रूम में नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले तैयारी करते हैं कीर्ति और इनके ऑफिस जाने की। तो वही मैं तैयारी करी थी। बस मैंने आटा छाना, नमक डालने लगी तो देखा कि डब्बा खाली है नमक का। तो ये 1-2 दिन से खाली ही है, और 1-2 दिन से मैं आलस कर रही थी नमक ना डालने का। मैं सोच रही थी कि डब्बे को पहले साफ़ कर लूँगी फिर डालूँगी, लेकिन पता नहीं मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आज इसको रिफ़िल कर लेते हैं। इतना गंदा भी नहीं है, फिर दोबारा जब खाली होगा तब धुल जाएगा। तो वही मैंने नमक को रिफ़िल कर लिया है, और अभी मैं गूँधूँगी आटा। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इनको अगर एक बार आप छोड़ दोगे तो फिर ये रह ही जाते हैं, और जब बॉक्स वापस अलमारी में चला जाता है तो फिर वो अंदर ही रह जाता है, और फिर वापस दोबारा डालना याद नहीं रहता। जब दोबारा नमक का यूज़ करना होता है तब याद आता है, और उस टाइम अगर आप सेंधा नमक या उसका कोई भी अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हो तो वो काम फिर रह जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले नमक को डाल लेते हैं बॉक्स में, और मैं लगी हूँ आटा गूंदने। और आटा भी मैं ऐसे ही गूंद रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर मुझसे नहीं लग रहा। और मेरे इस हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन है, लेफ़्ट हैंड में। पता नहीं सर्वाइकल पेन है या क्या है। मैं ट्रीटमेंट तो सर्वाइकल का करवा रही हूँ, किसी को दिखाया था तो उन्होंने सर्वाइकल ही बताया है। तो वो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, और काम भी मेरा साथ साथ सारा चल ही रहा है, क्योंकि एक लेडीज़ को तो आपको पता है कि वो जो ज़रूरी काम होते हैं वो नहीं छूट सकते हैं। तो हाथ में पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। और मैं आटा बस ऐसे धीरे धीरे गूंद के रख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा लोच वगैरह मेरे से टाइट अच्छे से नहीं गूँथा जा रहा। तो फिर मैं जैसे तैसे बस इसको सेट करके रख दूँगी, और फिर मैं बाद में घी लगा के दोबारा से इसको अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोच लगा के ही आटा बहुत अच्छे से गूँथता है। अगर आप आटे को सिर्फ ऐसे सेट करके और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दोगे और उसके बाद घी लगा के सेट करोगे तो आटा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है, और बहुत ही अच्छी रोटी उससे बनती है। तो ये मैंने रात को आलू बॉईल किए थे, उसमें से 2-3 आलू मैंने बचा के रख लिए थे कि सुबह का नाश्ता इससे हो जाएगा। और सुबह सुबह मैं ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है लंच नहीं लेके जाते हैं। सिर्फ कीर्ति का लंच जाता है, और कीर्ति एक पराठा लेके जाती है और एक खा के जाती है, और एक पराठा ही उसके पापा खा के जाते हैं। तो मुझे यही है कि 2-3 पराठे बनाने होते हैं, या 2-3 टोस्ट बनाने होते हैं, या 2-3 चीले बनाने होते हैं। तो मैं सब्ज़ी कोशिश करती हूँ कि लंच टाइम में ही बनाऊँ। सुबह सुबह मैं सब्ज़ी बनाने की कोशिश ज़्यादातर नहीं करती हूँ। तो क्योंकि बच्चा है, बच्चा सब्ज़ी रोटी ले जाके इतना खुश भी नहीं होता। उसको कभी मैं चीला दे देती हूँ, कभी उत्तपम बना देती हूँ, या फिर कभी पराठा बना देती हूँ, किसी दिन प्याज का, किसी दिन आलू का, ऐसे करके बच्चे का चल जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह तो सब्ज़ी बहुत ही रेयर होता है कि मैं सुबह सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज बनेंगे नाश्ते में आलू और प्याज के पराठे। तो यह 3 आलू मैंने रख लिए थे, एक में इसमें प्याज डाल लूँगी। तो बस वैभव और उसके पापा के नाश्ते का जुगाड़ हो जाएगा। और मैं तो सुबह चाय और रस लेती हूँ। उसके बाद नहा धो के तब तक मेरा खाना रेडी हो जाता है, फिर मैं सीधा खाना ही खाती हूँ। तो अभी मेरा ये मैंने आलू को मैश कर लिया है और लगी हूँ प्याज को काटने। और सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि फटाफट से सारा काम जिस भी तरीके से हो जाए वैसे फटाफट निपटाने की कोशिश हर लेडीज़ करती है। और इस तनी प्याज कैसे आ रहे हैं, इतने काले काले हैं, इनको छीलने में ही हाथ बिल्कुल काला सा हो जाता है। और साथ में मैंने बनानी रख दी है चाय, क्योंकि सुबह सुबह
एक लेडीज़ को अपने 2 हाथ की जगह 4 हाथ करने पड़ते हैं और फटाफट से टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम निपटाना पड़ता है। तो मैंने अभी आलू को मैश कर लिया था और उसी में मैंने अपने बारीक बारीक करके प्याज कट कर लिए हैं। तो प्याज के और आलू के पराठे वैसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चों को तो खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर बना ही देती हूँ इनके लिए। अगर रात में आलू बॉयल होते हैं तो मैं पक्का 2-3 आलू बचा के रख लेती हूँ कि सुबह के नाश्ते का जुगाड़ अच्छे से हो जाएगा बच्चों का। और अभी मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं। तो अभी करते हैं पराठे की पिट्ठी तैयार और चाय भी मेरी रेडी हो गई है। बस वो मंदी गैस पे अब जब तक मेरा एक पराठा सीखेगा तब तक वो पक जाएगी। और कीर्ति के पापा बिल्कुल रेडी हो गए हैं नहा धो के, बस वो नाश्ते की ही वेट कर रहे हैं कि कब उनका नाश्ता आए करें और वो फिर ऑफिस के लिए निकलें। तो चकला बेलन वगैरह वैसे तो मैं सब रात को ही वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि कॉकरोच वगैरह का मुझे बहुत ही वहम रहता है कि अगर कुछ भी आटा वगैरह या चीनी वगैरह घर में छोड़ दिया तो उससे कॉकरोच आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो मुझे वो सब बहुत वहम रहता है, इसीलिए मैं रात को ही ये सारी चीज़ें वॉश करके रखती हूँ। तो सुबह मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी डाला, छींटा लगाया और उस पर कपड़ा मार लेती हूँ अच्छे से, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर कोई चकले या बेलन पे घुमा हो तो फिर वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और अभी मैं लगी हूँ फटाफट से पराठा बनाना। और ये गैस मेरी बहुत ही तंग करती है, इसको थोड़ा सा भी मंदा करते हैं तो ये बंद हो जाती है। इसको भी ठीक करवाना है। तो कई काम ऐसे पेंडिंग हो जाते हैं जो याद ना रहने के कारण छूट जाते हैं। तो आलू प्याज का पराठा मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आलू को अच्छे से मैश करके उसमें प्याज कट करके और नमक मिर्च जीरा धनिया गरम मसाला वगैरह ये बेसिक से मसाले डाल के इसी तरीके से करती हूँ। कई लोग पिट्ठी छोक के भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो पराठे हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी मेरा पराठा हो गया है बन के रेडी। बस इसको अब थोड़ा सा ऑयल लगा के सेक देते हैं और हस्बैंड के लिए है बढ़िया सा नाश्ता तैयार। और वो बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 बार मुझे बोल चुके हैं कि फटाफट से नाश्ता दे दो भाई, लेट हो रहा हूँ मैं। तो फटाफट से मैंने नाश्ता कर दिया है रेडी और अभी उनको मैं सर्व करती हूँ। और अभी कीर्ति के पापा चले गए हैं तो कीर्ति के लंच पैक करने का टाइम आ गया है। तो मैंने इसके लिए 2 पराठे बना दिए हैं और मैं इसको एक पराठा कभी खाने के लिए देती हूँ तो ये आधा हमेशा छोड़ के चली जाती है प्लेट में और फिर वो वेस्ट होता है। तो मैं अब यही करती हूँ कि इसको 1.5 पराठा टिफ़िन में पैक कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे स्कूल में और बच्चों के साथ मिलके अच्छे से खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका 1.5 पराठा टिफ़िन में रख दिया और सिर्फ आधा ही इसकी प्लेट में नाश्ते के लिए दूंगी, खाने के लिए इतना ही वो खा पाती है। तो आलू प्याज के पराठे के साथ मैंने इसको दही और अचार दिया है इसके टिफ़िन में। तो कीर्ति का भी टिफ़िन हो गया है पैक और अभी करनी है मुझे उसकी चोटी। तो बस किचन का अभी का मेरा काम फिनिश हो गया है। इसका नाश्ता मैं लगा के टेबल पे रख दूँगी और मैं आ गई हूँ इसकी अब चोटी बनानी। तो सुबह सुबह ये चोटी बनाने का काम भी, जैसे कि इसके बाल काफ़ी लंबे हैं तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट मेरा इसकी चोटी बनाने में निकल जाते हैं, क्योंकि पहले बालों को अच्छे से सुलझाया जाता है। और फिर कई बार क्या होता है कि दोबारा से ऐसे पोनीटेल बनाने में भी बाल उलझ जाते हैं इसके, तो फिर वापस से सुलझाओ और सुबह सुबह बहुत ही झंझट का काम हो जाता है ये सुबह सुबह। वैसे तो इसके बाल देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना कि जब सुबह सुबह ये सब करना पड़ता है ना तो ऐसा लगता है कीर्ति इनको थोड़ा छोटा करवा ले बेटा, बहुत तंग करते हैं और तू अपने आप से इनको मैनेज नहीं कर पाती। तो लेकिन रोज़ यही बात सोचते हैं, लेकिन जब स्कूल से आ जाती है तो उसके बाद फ्री टाइम होता है तो फिर सोचते हैं नहीं लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगती हैं सवेरे, लेकिन वो क्या है ना कि 10-15 मिनट भी लग जाएंगे, इसके नखरे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहती है कि इसकी चोटी कैसी बनी है, और अगर इसको ज़रा भी चोटी पसंद ना आए तो ये वापस से खुलवा के फिर दोबारा बनवाती है और फिर मैं भी इरिटेट होती हूँ और ये खुद भी बहुत इरिटेट होती है। तो बस अभी मैंने इसकी चोटी बनाकर कर दी है रेडी और अभी मैं घर का बाकी सारा काम निपटाऊंगी। और देखो रबड़ इसने खुद लगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं लगी हूँ खिचड़ी बनाने और ये लड़का देखो कहाँ पे डिप्स मार रहा है। देखो मतलब इसका कुछ नहीं पता, ये कहीं पर भी अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है और पूरा दिन इसका बस यही काम है। क्या चक्कर है भाई तेरा? कुछ तो चक्कर है तेरा। और ये पंगे लेगा, मेरे ऊपर सारा वजन डाल दिया इस कुत्ते ने। तो ये लड़ा रहा है अपनी मम्मी से लाड और इसको लग रही है भूख। और जैसे कि मैंने सवेरे आलू प्याज के परांठे इनको खिला दिए हैं तो अभी इनको मिलेगी खिचड़ी। बढ़िया। तो ये तो भाई खिचड़ी खुश होके खाते हैं मेरे दोनों बच्चे। तो मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी।
हींग जीरे में छौंक के। तो खिचड़ी मैंने धो के तैयार कर रखी थी, भिगो के रख रखी थी, तो अभी इसको छौंक देते हैं। तो मैं तो खिचड़ी सिर्फ आज जीरे में छौंक के बना लूँ। वैसे मैं वेजिटेबल खिचड़ी भी बनाती हूँ बहुत बार, लेकिन सिर्फ आज खिचड़ी बनाएंगे हींग और जीरे में छौंक के, नमक हल्दी डाल के। तो वो खिचड़ी जो है दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। दही हो, अचार हो, घी हो, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सिर्फ मैं इसमें नमक और हल्दी डालूंगी। साथ में मैंने बना रखी है धनिया पुदीने की चटनी। बेटा तो सारी आन एक्सरसाइज नहीं करा करते, एक टाइम होया कर एक्सरसाइज करने का, पूरा दिन नहीं करा करते। भूख लगी, थोड़ा पेट में जगह बना रहा हूँ। पेट में क्या एक्सरसाइज करने से जगह बन जाएगी? अभी तो कहता भूख लग रही है और अब जगह बना रहा है। और खाली कर रहा हूँ ना। ऐसे कितनी खाएगा? कह रहा है और खाली कर रहा हूँ पेट को। थोड़ी ज्यादा होना ना। इतनी पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही, इतनी तगड़ी पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही। हाँ, खिचड़ी बनाने में भी से पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही, क्योंकि इसमें देसी घी डला ना, और पॉपकॉर्न भी देसी घी में बना हुआ है, तो इसीलिए इसको पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आ रही है, बस और कुछ नहीं। पॉपकॉर्न तो खत्म हो रहे भाई, अभी नहीं। तो अभी मैं डाल मेरे पॉपकॉर्न नहीं दिख रहे होंगे इतने दिनों से, खत्म हो रखे हैं। तभी गाइस को पॉपकॉर्न नहीं लेके ले आइयो आज। कल पॉपकॉर्न बनाएंगे बढ़िया वाले। स्वीट कॉर्न बनाऊं? स्वीट कॉर्न भी रखते हैं हमारे घर, कुकर का ढक्कन दिया रहा। स्वीट कॉर्न है हमारे पास। तो गाइस अभी घर में हम दोनों माँ बेटे हैं, तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का टाइम पास करते रहते हैं। इसको तो टाइम होता नहीं है, कम होता है, पढ़ाई करता है। पर जब मैं किचन में आती हूँ तो याद आता है थोड़ी बहुत देर मेरे को एंटरटेन करने के लिए। और आपसे बातें करते करते हंसते खेलते हमने खिचड़ी बना दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, अब जब बन जाएगी जब देखेंगे कितना क्या पड़ा उसमें। ये नहीं, ये इसके चक्कर में होता है ये सारा काम खराब। थप्पड़ मारूंगी अब मैं तेरे। इतने बढ़िया बने नमकीन जब है। खिचड़ी खाओ अब तुम। ऐसे धोकर रख, इसे धोकर रख। अब चला रोज आप ऐसी चीज बनाना जो चम्मच से खाई जाए लंच में। तो हाथ नहीं है तेरे। तो फ्रेंड्स मैंने ले ली है अपनी खिचड़ी, और खिचड़ी में डाल लिया है मैंने नूनी घी, जो कि मैंने आज सुबह सुबह ही बनाया था। तो इसको हम नूनी घी कहते हैं, आप मक्खन कहते होगे। और ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, और ये मैंने ले लिया है अचार। तो मेरे पापा जी कहते थे कि खिचड़ी के चार यार, दही चटनी घी अचार। तो दही चटनी घी अचार, दही तो मैंने नहीं ली है, घी ले लिया है, चटनी ले ली है और अचार ले लिया है। तो चलो आइए करते हैं खिचड़ी को एंजॉय।